मौत के सामने मजबूर इंसान को देख रहा हूं गुरुदेव। अरे साईं, मौत तो हर किसी को आनी है। फिर भी इस अटल सत्य को स्वीकार करने से इंसान हिचकिचाता है और दुखी हो जाता है। इंसान जब जन्म लेता है तब उसके जन्म के साथ साथ ही उसकी मौत भी जन्म लेती है, परंतु इंसान इस बात को अनदेखा करते हुए जिंदगी जीता है। और जब मौत सामने दिखाई देती है तो आक्रोश करता है। लेकिन यह आक्रोश क्यों गुरुदेव, क्यों? यहाँ की हर वस्तु नाशवान है, ये जानते हुए भी आक्रोश क्यों? साईं, लेकिन तुम भी तो भावुक हुए थे, हैं? जहां भाव है वहां भावना है गुरुदेव, और जहां भावना है वहां भावुकता है। जहां दिल है वहां दिल की बातें हैं। एक दिल को ठेस पहुंचते ही जब दूसरे दिल से आह निकलती है तो पता चलता है कि दो दिलों में रिश्ता बन गया है। और जब रिश्ता बनता है गुरुदेव तो एक रिश्तेदार की व्यथा दूसरे की भी व्यथा बन जाती है। नाटक तो वो करता है, ऊपर वाला मालिक। हम सब तो उसके नाटक के पात्र हैं। वो हमें वस्त्र पहनाकर ऊपर से नीचे धरती पर भेज देता है। कभी किसी को वस्त्र पसंद नहीं आते तो उन वस्त्रों का त्याग करके मालिक के पास चला जाता है। तब हम कहते हैं कि बेचारे की अकाल मृत्यु हो गई है, बेचारा कम उम्र था। बाकी सब मालिक के दिए हुए वस्त्रों का इस्तेमाल करते हुए मालिक के नाटक में अपनी भूमिकाएं निभाते रहते हैं, और जब भूमिका समाप्त हो जाती है तो चले जाते हैं। इंसान कम उम्र हो या लंबी उम्र वाला हो, जब भी इंसान मर जाता है तो उसके रिश्तेदार शोकाकुल होते हैं। रिश्तों का बंधन हर किसी को रुलाता है, हर किसी को भावुक करता है, व्याकुल करता है। गुरुदेव, बहुत ही कम लोग ज्ञानी होते हैं जो जानते हैं कि मृत्यु जन्म जन्मांतर के चक्र में से एक चक्र लांघने की सीढ़ी है, द्वार है। इंसान की जिंदगी को भूल भुलैया बना दिया है तुमने। वो जिंदगी भर भटकता ही रहता है। आसक्ति की इस भूल भुलैयों से बाहर आकर वो व्यक्ति का रास्ता पकड़ना चाहता है। मुक्ति के रास्ते पर वो बढ़ना चाहता है, लेकिन उसे भूल भुलैयों से बाहर आने का रास्ता ही नहीं मिलता। इतना उलझ जाता है कि वो रिश्तों की भूल भुलैयों को ही तुम्हारा परम धाम समझ बैठता है। मृत्यु जब सामने आकर खड़ी होती है तब उसे एहसास होता है कि उसने जिंदगी में कुछ पाया ही नहीं, गंवाया ही गंवाया है। मुक्ति का मार्ग तो नहीं ढूंढ सका, आसक्ति में ही पूरा जीवन उलझ गया। एक साधु से एक आदमी ने पूछा, साधु जी, कहते हैं हर इंसान के भीतर एक पशु रहता है, क्या आपके अंदर का पशु कभी जागृत हुआ है? क्या आपके दिल में विकारों का तूफान मचा है? ये सुनते ही साधु हंस पड़ा और फिर उस आदमी से कहा, तुम्हारे सवालों का जवाब बताने से पहले ही मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि मैंने तुम्हारे हाथ की रेखाएं देखी हैं और पढ़ी भी हैं। तुम दुर्भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हारी
जीवन रेखा ग्रसित है और आने वाले 3 दिनों में तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। आदमी डर जाता है, कहता है केवल 3 दिन है। आदमी पसीना पसीना हो जाता है। साधु को छोड़कर वो वहां से भाग खड़ा होता है। वो सवाल भूल चुका था जो उसने साधु से पूछा था। कहानी दिलचस्प है साईं, फिर क्या हुआ? साधु 3 दिनों तक उस आदमी की प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन वो आदमी वापस ही नहीं आया। तब तीसरे दिन साधु सूर्यास्त के समय उस आदमी के घर गया। देखा आदमी के रिश्तेदार रो रहे थे। खुद वो आदमी दुबला पतला हो गया था, डरा डरा सा मरणासन पड़ा हुआ था। साधु ने उससे पूछा, एक बात बताओ, इन 3 दिनों के भीतर तुम्हारे अंदर जो छिपा हुआ पशु था, क्या वो जागृत हुआ? क्या विकार जागृत हुए? क्या तुमने पाप किए? तो आदमी ने कहा होगा मृत्यु आने वाली है। इस विचार से किसी के मन में किसी तरह का पाप, कोई विकार कैसे जागृत हो सकता है साधु? हाँ गुरुदेव, उस आदमी ने यही कहा था। हाँ। और साधु ने क्या कहा? साधु ने कहा, बेटे, तुम्हारी मृत्यु अभी नहीं होने वाली है। तुम्हारे सवाल का जवाब देने के लिए मैंने ऐसे ही कह दिया था। मृत्यु तो हर किसी को आनी ही है, किसी को आज, किसी को कल, किसी को परसों। तो फिर ये पाप क्यों करना? विचारग्रस्त क्यों होना? मृत्यु आनी है ये समझने के बाद ही मालिक का नाम स्मरण क्यों? मृत्यु तो आनी ही है, इसलिए जीवन भर मालिक का नाम स्मरण क्यों नहीं? जो अनन्य भाव से मेरी शरण में